बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल साइकोलॉजिस्ट गुलाम मुर्तज़ा में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज का जो अमल है वो सूरत दुखान से मुतल्लिक है। ये एक ऐसी सूरह मुबारक है कि जब आप इसका तर्जमा पढ़ते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप अमल शुरू करने से पहले एक दफ़ा इसका तर्जमा पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सूरह मुबारक हमें दुश्मनों से कैसे बचाती है। और आपने इसको सिर्फ इसी दिए गए तरीके के मुताबिक करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें चंद एक शराइत मौजूद है आसान सी, क्योंकि इतना आसान अमल है कि सिर्फ एक दफ़ा आपने करना है और रात के वक्त आपने करना है। तो दुश्मन जितने भी आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं, चाहे वो आपके सामने हैं या नहीं है, या घर पे हैं या बाहर हैं, तो उन सब के साथ वही होगा जो उन्होंने आपको नुकसान दिया है, और इस चीज़ को आप अपनी आंखों से देखेंगे। अच्छा, तरीक़ेकार इसका बहुत आसान है दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं कि हम अनकरीब वेबिनार भी शुरू करने वाले हैं और अनकरीब जूम मीटिंग्स भी शुरू करने वाले हैं। तो जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो उसमें कर लिया करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमने रूहानियत के कुछ कोर्सेज शुरू किए हुए हैं जो माइंड साइंसेस और नफ्सियात के असूलों के मुताबिक हैं, और ये बाकायदा तौर पर एजुकेशन है। इसकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो रूहानियत होती है ना, ये असल है, दुनिया इसकी ग़ुलाम है। लोग कहते हैं हम दुनिया हासिल कर लें, तो आप रूहानियत को हासिल करें, दुनिया ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए हम जो कोर्स करवा रहे हैं वो व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग की सूरत में है, आप घर बैठे कर सकते हैं। बहुत आसान, इसमें मराकबे के कोर्सेज हैं, एनर्जी के कोर्सेज हैं, हमारे मिक्स कोर्सेज भी हैं, ऑरा की डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं। तो जो लोग करना चाहें वो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे सूरत दुखान की। दोस्तों, सूरत दुखान जो है इसको जब आपने करना है तो चांद की 16 तारीख से आपने अमल करना है। आपने दोस्तों देखा होगा कि चांद 1 से 14 तक बढ़ता है, उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है। तो बढ़ने में जो अमल किए जाते हैं वो मोहब्बत से मुतल्लिक, कामयाबी से मुतल्लिक किए जाते हैं। जो इस तरह के अमल होते हैं कि जिसमें हम दुश्मन को चाहते हैं कि हम उसके अज़ाइम को तबाह कर सकें, उसके हरबों को शिकस्त दे सकें, तो उसके लिए आप चांद की जो तारीखें हैं जिसमें वो डाउन हो रहे हैं, यानी कि आप 16 से 28 तक तारीख में ये अमल करेंगे। आप इस दौरान करना ये आपने दोस्तों कि आप दरख्तों के पत्ते ले लेंगे। दरख्तों के पत्ते जो ताज़ा होते हैं वो आपने लेने हैं, किसी भी दरख्त के आप पत्ते ले सकते हैं। आपने 10 पत्ते लेने हैं। 10 पत्तों पे काली मार्कर से दुश्मन का जो नाम है ना वो आपने लिखना है, और अगर दुश्मन का ना पता हो तो सिर्फ उस पे दुश्मन लिख देना है आपने। अगर तो पता है तो नाम लिख दें, अगर नहीं पता तो दुश्मन लिख दें। और आपने क्या करना है कि एक आपने कपड़ा लेना है, उस कपड़े के ऊपर आपने एक सफ़ा रख देना है। बच्चों की जो कापी होती है ना, वो वाला सफ़ा आपने रख देना। उस सफ़े पर एक तस्वीर आपने बनानी है। वो कोई भी तस्वीर हो जाएगी, सादा सी इंसान की एक तस्वीर आपने बना लेनी, जैसे भी आपसे बने। वो तस्वीर जब आप बनाएंगे उसके दरमियान में उस शख्स का आप नाम लिख देंगे या दुश्मन लिख देंगे, और वो 10 पत्ते भी उस कागज़ पे आप रख देंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें एक कपड़े के अंदर होनी चाहिए, एक कपड़ा हो जिसके अंदर ये सारी चीज़ें महफूज हों। तो जब आप इसको रख लेंगे सामने, और अगर आप खुले आसमान के नीचे बैठे हों तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ना बैठ सकें तो अपने कमरे में ये आपने अमल करना है। तो करना आपने इस तरह है कि इन सारी चीज़ों को सामने आपने रख लेना है, कोई आपके पास मौजूद ना हो, और आपने सूरत दुखान पढ़नी शुरू कर देनी है। सूरत दुखान को आपने 1 मरतबा पढ़ना है, क्योंकि ऐसे है ना कि सूरत दुखान के मुतल्लिक हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि जो शख्स रात को 1 मरतबा पढ़ता है ना, तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो उस पूरी रात को ये शख्स तो फरिश्तों की तरह हो गया।
तो जितनों ने भी इसको नुकसान पहुंचाया होता है ना, वो सारे का सारा उठकर, वो जितना भी नुकसान है वो सारे का सारा उस शख्स की तरफ चला जाता है जिसने उसको नुकसान पहुंचाया है। और ये शख्स जो है ये क्या होता है, ये महफूज हो जाता है। यानी चूंकि फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे हैं, तो फरिश्ते ये देखते हैं कि कौन इस पे जो है ना वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो वो जो हासदीन होते हैं, वो जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, वो उनकी तरफ वो सारी की सारी नहुसत चली जाती है, आप महफूज हो जाते हैं। और पत्ते जो होंगे दोस्तों, वो रोज़ाना इसी तरह आपने अमल करना है। पत्ते जो हैं वो कुछ दिनों के बाद वो सूखना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपने अमल जारी रखना है। आखिरी दिन तक ऐसे होगा, यानी कि 28 चांद की 28 तारीख तक के पत्ते जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुके होंगे। तो आपने क्या करना है, 28 तारीख के बाद ये पत्ते और ये कागज़ और ये कपड़ा, यानी कपड़े के अंदर ये सारी चीज़ें बांध लेनी है। बांधने के बाद आपने उनको ऐसे दबाना है। जब ऐसे दबाएंगे तो वो पत्ते और कागज़ जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि ये पत्ते जो है ना वो टूट जाएंगे, कागज़ भी जो है ना वो सही हालत में नहीं रहेगा। और आपने इसको बंद करके कपड़े के अंदर बंद कर लेना है आपने। अब आपने करना ये है कि आपने किसी कब्रिस्तान के करीब चले जाना है और कब्रिस्तान में दाखिल नहीं होना आपने। ऊपर से या साइड से या किसी भी तरह से आपने वो जो ये कपड़ा था आपके पास, ये आपने फेंक देना है। ये फेंकने के बाद आप वापस आ जाएंगे। तो इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना दोस्तों। इस दौरान एक चीज़ याद रखेंगे इस अमल के दौरान, कि आपने किसी पर जुल्म नहीं करना और आपने किसी से दुश्मनी नहीं रखनी, क्योंकि ये अमल इतना मुजर्रब है कि आप अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहे होंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आपने किसी को नुकसान नहीं देना, तो जो आप पर नुकसान कर रहे होंगे उनके दिमाग बंद हो जाएंगे, उनका कोई भी हरबा आप पे कारगर साबित नहीं होगा। और इससे आप ये ऐसे होगा कि आप जैसे फरिश्ते होते हैं, पाक साफ होना शुरू हो जाएंगे। और जो भी आप पर करेगा उसको खुद ही नुकसान होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। एक और एहतियात आपने ये करनी है कि जब आप इसको शुरू करेंगे ना, 16 तारीख से आपने शुरू करना है और 28 तारीख तक जाना है। तो इस दौरान आपने किसी के लिए बद्दुआ भी नहीं करनी और कोशिश करें कि गुस्सा भी ना करें, ना बच्चों पर ना बड़ों पर, क्योंकि आप एक ख़ास अमल कर रहे हैं। इससे मुतल्लिक अगर आपने कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने कोर्सेज करने हो तो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।